हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जेईसी के यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में अपन आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? समेशन। आज अपन जोड़ना सीखेंगे। वैसे तो आपको जोड़ना आता है, किस तरह का जोड़ सीखेंगे? लगातार सीरीज टाइप की कई संख्याएं आ जाए तो अपन क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या, प्राकृत संख्याओं को, नेचुरल नंबर्स को ऐड करने की बात करते हैं। आज के जनरली जो मुद्दे रहेंगे वो क्या, फॉर्मूला बेस्ड क्या ज़्यादा प्रोग्राम रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या लिखा जाता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स is given by n into n plus 1/2। n नेचुरल नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? n into n plus 1/2। जैसे आपसे किसी ने कहा 1 2 3 से लेकर भाई साहब 14 15 तक जोड़िए। 1 से लेकर 15 तक जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़िए। अपन ने बीच बीच में कई बार काम में भी लिया है, वहां अपन चर्चाएं करते थे। आज अपन सारी डिटेल से A to Z बात करेंगे समेशन की। 1 से 15 तक जोड़ना क्या करेंगे? 15 गुणा 15 प्लस 1 यानी 16/2। 15 गुणा 8 कितना बन जाएगा? बोलो 120 बन जाएगा। यदि आपको कह दिया जाए कि भाई साहब 1 2 3 से लेकर 39 40 तक क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या करेंगे? 40 गुणा 40 प्लस 1 यानी 41/2। ये क्या होगा? बोलो 20 गुणा 41, 820 अपना जवाब हो जाएगा। तो लगातार नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको जोड़ने का क्या है? फॉर्मूला हो जाएगा 1 से स्टार्ट करते हुए और लगातार संख्याएं हो तो। कई बार जैसे यूं भी बोल देता है क्वेश्चन, आपको बोल दिया बताओ 3 6 9 12 15 से लेकर कहां तक बोल दिया आपको? 69 और 72 तक जोड़ना है। तो आप क्या जवाब देंगे? 3 6 9 12 15 से लेकर 69 72 तक ऐड करना है। तो ये अपना जो फॉर्मूला है ये कब काम करता है? नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं 1 2 3, तो संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। तो या तो आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाए या कुछ इधर घुमा फिरा के दे भी रखा है, तो क्या करना है? उस डेटा को, उस सूचना को ऐसे सजाना है ताकि अपन ऐसे माहौल में ढाल सके, है ना। तो क्या बोलेंगे? 3 लिया, 3 1 2 3 4 से कहाँ तक लेंगे? बोलो 23 और 24 तक। ठीक है, 3 कॉमन है ना सब में, सब 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 गुणा 1 3 गुणा 2, 3 कॉमन निकाल लिया। अब देखो 3 तो बाहर है ही। 1 से लेकर 24 तक का जोड़ आप बहुत आराम से कर सकते हो। 24 गुणा 25/2, ये 12 से कट जाएगा। 25 गुणा 12 300, 300 गुणा 3 कितना लिख देंगे अपन? 900 हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसका क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए। या ऐसी कोई सीरीज आ जाए, किसी संख्या के मल्टीपल्स में आ जाए, 3 6 9 है, 5 10 15 आ जाए, 11 22 33, ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए तो आप ऐसे कॉमन लेके जोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए ये तो आप फॉर्मूला अपना आया कहाँ से, बेसिक क्या है वो देखो इसका। आपको तो वैसे क्या है, फिलहाल ये याद रखना है, सीधे तो काम में आता है। कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बहुत यूज़ होती है ये चीज़ें। पीछे अपन ने, आपने नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आए हो तो पीछे की कई क्लासेस में अपन ने कई बार क्या काम में लिया होगा इस फॉर्मूले को, है ना। अपन क्या करना चाह रहे हैं भाई साहब? 1 2 3 4 से लेकर n तक की संख्या, 1 से लेकर n तक, n कुछ भी हो सकता है, 10 भी 15 भी 20 भी, कितनी भी संख्याओं तक जोड़ रहे हैं। तो देखो n होगा, उससे 1 कम रहा होगा, n-1 रहा होगा, फिर क्या रहा होगा? n-2 रहा होगा। ऐसी संख्या नहीं होगी ना। 1 से मान लो 15 तक होता तो ये 15 होता, तो ये 14, ये 13। तो ये n है तो उससे 1 कम, उससे 1 कम, इधर कम होते चले जाते हैं, इधर बढ़ते चले जाते हैं। इसको मान लो अपन क्या करना चाह रहे हैं? जोड़ना चाह रहे हैं। इसको मैंने क्या कर दिया, एक बार नाम दे दिया, इक्वेशन क्या है ये? 1 बोल दिया अपन ने इसको। अब देखो आप इसको जोड़ रहे हो, इसी को मैं बस ऑर्डर चेंज करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा? बोलो n n-1 n-2 कहाँ तक? बोलो इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। इसको इक्वेशन नाम दे दिया 2। ये चीज और ये चीज क्या है? एक ही है, बस ऑर्डर चेंज किया। आप 1 2 3 लिखो या 3 + 2 + 1 लिखो, बात तो एक ही है ना। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं? इसके जोड़ का कोई ना कोई फॉर्मूला अपन को तैयार करना है। अब देखिए, यदि इन दोनों इक्वेशंस को अपन जोड़ते हैं तो इसमें यदि n टर्म्स है, इसमें n पद है तो इसमें भी क्या है? n पद है।
तो आप ऐसे जोड़ते जाओ, बोलो इसको और इसको जोड़ो, क्या होगा बोलो, n+1, n+1 ही आएगा ना, एक और n का जोड़ n+1, n-1 को और 2 को जोड़ो, n-1 + 2 होगा तो वापस क्या मिलेगा आपको, n+1 मिल जाएगा। n-2 और 3 को आप ऐड करते हो तो भी क्या आएगा, -2 + 3 से n+1, ठीक है, n+1 फिर n+1, इनको जोड़ोगे तो यहाँ भी n+1, यहाँ भी कितना n+1 और लास्ट में n और 1 से क्या आएगा n+1। तो आपके बार बार यदि अपन ऐसे जोड़ते जा रहे हैं तो क्या आता चला जा रहा है, n+1 आता जा रहा है। अब बताओ n+1 कितनी बार आया होगा, यदि 3 पद होते तो 3 बार आता, 4 पद होते तो 4 बार होते, n पद हैं तो कितनी बार आएगा बोलो n+1, n बार आएगा। तो ये कितनी बार है, n टाइम्स है, n टाइम्स या n बार क्या आ गया, n+1 आ गया। n+1 कुल कितनी बार आ गया, n बार। आप बताओ, मैं बोलूं आप 5 को 3 बार जोड़िए, 5 को कितनी बार जोड़िए, 3 बार, तो आप क्या करोगे, 5 5 5 15 बोलोगे, या 5 को 3 बार जोड़ना, मैं लिख दूं 5 × 3 15। मैं बोलूँ 7 को 4 बार जोड़ो तो आप 7 7 14, 7 21 और 7 28 बोलोगे ना, या 7 को 4 बार जोड़ना तो 7 × 4 बोल दो 28। ये काउंटिंग तो अपन को आती है ना। तो आप बोलो आप यहाँ n+1 को कितनी बार जोड़ रहे हो, n+1 को n बार जोड़ रहे हो। 7 को 4 बार जोड़ना क्या होता है, 7 × 4। 9 को 5 टाइम्स जोड़ना है तो क्या करेंगे, 9 × 5। तो n+1 को n बार, n टाइम्स जोड़ना है, तो ये टोटल कितना आने वाला है बोलो, ये टोटल कितना है, n × n+1। n+1 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार, तो n × n+1। यदि 9 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आना है, 45, यानी 9 × 5। तो n+1 को n टाइम्स n बार जोड़ रहे हैं तो n × n+1। लेकिन ये किस चीज का टोटल है, इन दोनों इक्वेशन का टोटल आ गया। ये तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या है, टोटल है। यानी अपन तो सिर्फ ये निकालना चाह रहे हैं ना, 1 से n तक का जोड़, अपन ने तो डबल कर रखा है, इसका और इस दोनों इक्वेशन का जोड़ क्या है, इतना है। तो यहां तो इसमें तो मामला क्या है, डबल है। तो सिर्फ अपन इसकी बात करें, 1 2 3 से लेकर n तक की बात करें तो बोलो क्या बन के सामने आएगा, 1 से n तक का। ये तो 1 से n और n से 1 डबल हो रखा है, तो ये डबल है, तो इसको सिंगल करने के लिए क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। ये अपना फॉर्मूला आ जाता है। ये इसका क्या हो गया, बेसिक हो गया। 1 से लेकर n तक की संख्याएं जोड़ें तो n × n+1/2। इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो, और आगे अपन बात करते हैं। आगे ये तो थी नेचुरल नंबर्स की बात। अब बात किसकी चल सकती है, पहला फॉर्मूला अपना हो गया नेचुरल नंबर्स का, डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट ऑफ n इवन नंबर्स, है ना। क्या लिखेंगे बोलो, डायरेक्ट n × n+1 लिख देंगे। क्या, n × n+1। और अपन पहले n सम संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, तो अपन नेचुरल्स में बात कर रहे हैं। तो 0 भी सम संख्या है, लेकिन अपन बोलते हैं ना पहली सम संख्या कौन है, तो अपन क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। और ऐसा जब अपन बोल रहे होते हैं तो अपन किसकी बात कर रहे होते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। नेचुरल नंबर्स आप जानते हो कि हमसे 1 2 3 4 5 6 है ना नेचुरल। और पूर्ण संख्या आप जानते हो, ये तो प्राकृत संख्या है ना। पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 2 4 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, 0 और शामिल कर देते हैं नेचुरल में, ये होल नंबर्स आ गए। अब मैं बोलूँ इनमें सम संख्याएं कौन है, नेचुरल में तो 2 4 6 8 ये सब। होल नंबर्स में सम संख्याएं कौन है, 0 2 4 6। तो जब अपन यहाँ अपन एडिशन की बात करें तो यहाँ नेचुरल में बात कर रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर्स थे। अब नेचुरल नंबर्स में पहली सम संख्याएं n सम संख्याएं, तो कैसे जोड़ेंगे, n × n+1, है ना। तो ये अपन नेचुरल में बात कर रहे हैं, 0 को शामिल नहीं कर रहे कि 0 को पहला मानते हुए नहीं चल रहे, 2 को पहली सम संख्या मानते हुए चल रहे हैं। प्राकृत संख्याओं की जब भी बात करते हैं तो पहली सम संख्या कौन होगी, 2। और पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की जब भी अपन बात करेंगे तो पहली कौन हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर नेचुरल में बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन बन गया, पहली आपको बोल दिया 25 सम संख्याओं का योग, क्या बताओगे आप, पहली 25 सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स, फर्स्ट 25 इवन
नंबर्स जो हैं उनका क्या बताना है आपको, टोटल बताना है। तो आप क्या बोलेंगे, बोलो 25 गुणा 25 प्लस 1, 25 इंटू 26 कितना बोलोगे, 650, ठीक है ना। अब आप देखिए ये 25 सम संख्या, मैं बोलूँ आपसे 25 सम संख्याएं हैं कहाँ तक, तो आप क्या बोलोगे, पहली कौन है 2, दूसरी कौन है 4, तीसरी 6, चौथी 8, तो 25वीं कौन रहेगी, डबल कर रहे हैं ना। तो ये 25 सम संख्या ऐसे बोले या ऐसे बोले, 2, 4, 6, 8 से लेकर 46, 48, 50, एक ही बात है। 25 सम संख्याएं कहाँ तक होंगी, 50 तक जाके हो जाएंगी, है ना। मैं बोलूँ पहली क्या बताइए आप, 32 सम संख्याओं का योग बताओ। तो पहली 32 सम संख्याएं कहाँ तक होंगी, बोलो 32 सम संख्याओं का योग क्या करेंगे, 32 गुणा 32 प्लस 1, 32 गुणा 33 यानी 1056 अपन बोल देंगे। ये 32 होंगी कहाँ तक, 32 इवन नंबर्स कहाँ तक होंगे, 2, 4, 6, 8 से लेकर कहाँ तक, 62, 64 तक। इवन नंबर्स डबल, पहला इवन नंबर कौन है, 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा इवन कौन है 6, चौथा कौन है 8, डबल कर रहे हैं। तो अपन बोले nth इवन नंबर कौन होगा, nth इवन नंबर, nवीं सम संख्या कैसे लिखेंगे बोलो, 2n, कैसे लिखेंगे 2n। जैसे कोई बोले 25वीं सम संख्या कौन होगी, बोलो 2 गुणा 25, 50, 32वीं कौन है, 17वीं सम संख्या कौन बताओगे, 2 गुणा 17 क्या 34, है ना। तो जब भी सम संख्या कोई सम संख्या पूछे तो जस्ट डबल कर देना। कोई बोले 23वीं इवन नंबर कौन है, तो अपन क्या करेंगे 23 का डबल कर देंगे 46। ये तो होगी सम संख्याओं की बात। ये आया कहाँ से फॉर्मूला, कुछ नहीं, अपन ने किया क्या है भाई साहब, सम संख्याएं तो सब में 2 आएगा, 2 को क्या कर लिया बाहर कॉमन निकाल लिया। इसको आप नोट करो, कॉमन कैसा है वो भी आप देख लो। इवन नंबर्स कैसे होते हैं, इवन नंबर्स कैसे होते हैं, 2n टाइप के होते हैं। कैसे, 2n 2 के गुणा में आने वाली संख्याएं। अपन सम संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं, 2 गुणा 1, सम संख्या क्या होंगी, 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 से कहाँ तक, यदि n सम संख्याएं तो क्या लिखोगे 2 गुणा n तक। अपन 25 सम संख्याएं कहाँ तक लिखी, 25 गुणा 2 तक ना। तो n, मैं n इवन नंबर लिखूं तो आप कहाँ तक लिखोगे, 2 गुणा n तक। आप क्या करेंगे, इसमें 2 तो कॉमन आएगा, क्या जोड़ने वाले हो, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक n तक। तो 2 तो है ही, n इंटू n प्लस 1/2, ये कट जाता है, क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1। इतनी सी बात है बस। जब भी अपन 25 सम संख्याएं लिखी तो कहाँ तक लिखी, 50 तक। अपन ने 32 लिखी तो कहाँ तक लिखी, 64 तक लिखी। अपन ने n इवन नंबर लिखेंगे, ये क्या है, ये कितने इवन नंबर है, n इवन नंबर, n इवन नंबर कहाँ तक होंगे, 2n तक होंगे। ये किसको दर्शाता है, nth इवन नंबर को, nवीं सम संख्या को डिनोट करता है 2n, है ना। तो बस ये 2 कॉमन है और इसको क्या कर देता है, काट देता है। ये हो गया किसके लिए, सम संख्याओं के लिए। यदि यही किसके लिए बात चल जाए, विषम संख्याओं के लिए। तीसरा फॉर्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers will be given as n square। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे लिखेंगे अपन, n स्क्वायर करके लिख देंगे। अब देखिए यहां पे कोई आपको कह दे सीधा ही, पहले 23 विषम संख्याओं का क्या बताओ, योग बताओ। प्रथम 23 विषम संख्याओं का क्या बताओ, योग बताओ। तो आप क्या करने वाले हैं बोलो, आप करेंगे डायरेक्ट 23 का स्क्वायर कितना, 529। 23 विषम संख्या, 23 ओड नंबर्स कहाँ तक जाके होंगे। देखो आप यदि काउंटिंग भी अपन सीखें तो बहुत आसान सा मामला है। पहला इवन नंबर कौन है, 2, पहला ओड कौन है, 1, दूसरा इवन कौन है, गौर करो। इवन की बात करते हैं तो पहला इवन कौन है, 2, दूसरा 4, पहली विषम संख्या 1, दूसरी कौन 3, तीसरी सम संख्या 6, चौथी 8, पांचवी 10। ये तीसरी विषम संख्या क्या होगी, 5, 7, 9, ये 12, ये कितनी 11। अपन क्या करते हैं, जब भी अपन nवीं सम संख्या लिखते हैं तो क्या करते हैं अपन, जस्ट डबल कर देते हैं 2n। और जब अपन nवीं
विषम संख्या लिखेंगे, nth ओड नंबर जब अपन लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखा जाता है बोलो? 2n में से 1 कम करना। मैं बोलूं पहली सम संख्या बताओ तो 1 गुणा 2 2 बोल देते हो, पहली विषम संख्या तो इसमें से 1 कम कर दो 1। मैं बोलूं पांचवी सम संख्या बताओ तो आप क्या बोलोगे? 5 गुणा 2 10। और पांचवी विषम कौन है? 10 में से 1 कम कर दो कितना? 9। मैं बोलूं 15वीं सम संख्या कौन है तो आप बोलेंगे 30। 15th इवन नंबर कौन है? 30, 15 गुणा 2। और 15वीं विषम संख्या कौन है तो 15 गुणा 2 30, उसमें से 1 कम कर दो कितना? 29। मैं बोलूं 25वीं विषम संख्या कौन है तो 25 का डबल कितना? 50, और उसमें से कम कर दो कितना? 49। ये किन्हीं को काउंटिंग में हल्का सा हाथ तंग है तो आप ये बात ये भी लिख सकते हो। 23 विषम संख्या बोले तो अब कहां तक है बोलो? 23 का डबल करेंगे 46 तो क्या इवन, और उसमें से 1 कम कर दो। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी है और ऐसे भी, 1 3 5 7 से लेकर 43 45 तक यही जवाब होगा। 1 से लेकर 45 तक जब अपन जाएंगे ना तो कितनी ओड नंबर्स होंगे? तो कितने ओड नंबर्स होंगे बोलो? तो अपने पास 23 ओड नंबर्स होंगे। संख्याओं की काउंटिंग कितनी है? 23। एन किसको डिनोट करता है? नंबर्स की काउंटिंग को, नंबर ऑफ नंबर्स है एन, है ना। और 23 हैं कहां तक जाके होंगे बोलो? 45 तक जाके होंगे। आपको बोला होता सम ऑफ फर्स्ट 36 ओड नंबर्स, तो आप क्या बोलते? 36 का स्क्वायर बोल देते। 36 विषम संख्याओं का स्क्वायर क्या बोलते? उसका सॉरी सम क्या बोलते? 36 ओड नंबर्स का, तो 36 का स्क्वायर यानी 1296। और 36 ओड नंबर्स हैं कहां तक? तो क्या बोलेंगे? 1 3 5 7 से कहां तक? 36 का डबल 72, और उससे कम करो 71, 69 71। क्वेश्चन ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों की बात क्या है? एक ही है। नंबर्स की काउंटिंग कितनी है? 36। और हैं कहां तक? 36 ओड नंबर्स। 36 विषम संख्या कहां तक होंगी? 71 तक जब आएंगे तब जाके अपन को इतनी मिलेंगी। तो nवीं विषम संख्या कभी भी निकाली, जैसे अपन यहाँ 36वीं निकाली तो क्या किया? ये कैसे निकाला? 2 गुणा 36 माइनस 1 करने पे 71 आया। ये कैसे आया? 2 गुणा 23 माइनस 1 करने पे 46 माइनस 1। मान लो इन केस कहीं क्वेश्चन, अब यहाँ तो काउंटिंग डायरेक्ट बता दी, क्वेश्चन ऐसे आया हो तो सीधा ही ऐसे बोल दिया आपको, तो क्या जवाब देंगे आप? आपको बोला बेटा, यूं कह दिया 1 3 5 7 से लेकर 103 105, इसकी वैल्यू क्या बताओगे? आपको नहीं बताया कितने नंबर्स हैं, आपको बस इतना ही बोला 1 3 5 7 से लेकर 103 105। इसकी जो वैल्यू है वो आप क्या बताएंगे? बताइए। आप बताओ ये कौन सी विषम संख्या है? ये अपनी nवीं विषम संख्या है ना। ये nth है, nवीं विषम संख्या। कैसे निकाली होगी आपने बोलो? देखो आपने किसी का डबल करके, आपने किसी का डबल किया और उसमें से 1 माइनस करने पर ये आता है ना। तो आप यहाँ n की काउंटिंग करनी है तो आप क्या कर दो? 105 में 1 का जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। उल्टा कर दिया, यहाँ डबल करके 1 घटाया तो यहाँ 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। 105 प्लस 1/2 कितना? 53 हो जाएगा ना। तो 1 3 5 से लेकर 105 तक की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन बोलो? 53 का स्क्वायर लिखेंगे। ये आप जानते हो क्या होगा? 2809 इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। या आप यूं भी कर सकते हो, nth ओड नंबर कैसे लिखते हो? nth ओड नंबर अभी अपन ने बात करी कैसे आता है? 2n-1 करने पर आता है। और 2n-1 करने पर क्या आया? 105 आया है। तो 2n बराबर क्या हुआ? 106। n बराबर क्या हुआ? 106/2, 53। तो ऐसे गिनती निकाल सकते हो। इस तरीके से संख्या लिखी हुई तो कितनी विषम है तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ ओड नंबर्स आ जाएगा। विषम संख्याओं की आ जाएगी, गिनती आ जाएगी। फॉर्मूला कहाँ से आया है? वही जो अपना क्या है बेसिक वाला फॉर्मूला था ना, n × n+1 वाला, उसी को क्या है अपन ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। कैसे कर दे दिया आप देखना चाहो तो देख लो। इसको मैं मिटा रहा हूँ। हालांकि आपको ये याद रहना चाहिए, बेसिक आए नहीं आए एग्जाम में कोई बेसिक नहीं पूछेगा कि प्रूफ बताओ। एग्जाम में बेसिक मेथड्स सोचने के क्या आते हैं, काम में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे वहाँ कोई प्रूव करवाएगा। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस तो आते नहीं अपने, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन काम में आती है। लेकिन क्या है, बेसिक से थोड़ा सी खोपड़ी खुलती है, कहीं किसी क्वेश्चन में सोचना पड़ जाए तो वो चीज़ काम में आ जाएगी। तो ये याद तो रखना ही है। तो थोड़ा सा मेंटली मैथ्स क्या स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए अपन थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं।
nth ओड नंबर कौन होता है? 2n-1 है ना। आप बोलो 1 3 5 ऐसे लिखते हो ना आप, 7 कहाँ तक लिखोगे बोलो? 2n-1 तक n ओड नंबर्स लिखेंगे तो, है ना। ये क्या है आप बोलो? ये 2-1 है, ये क्या है? 4-1 है, ये 6-1 है, ये 8-1 है, ये 2n-1 है। अब देखो आपके पास सीरीज बन रही है ना, ये कितनी, ये कौन सी संख्या है? nth ओड नंबर, nवीं विषम संख्या। मैं बोलूँ 15वीं विषम संख्या बताओ तो क्या करते हो? 2 गुणा 15-1 ही करते हो ना। तो आप क्या करेंगे? देखो 2 4 6 8 से लेकर 2n तक की तो क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। और इधर क्या बच गया? -1 -1 कितनी बार -1? n बार। -1 को 2 बार हिसाब करो, -1 -1 -2, -1 को 3 बार लेंगे तो -3, -1 को 7 बार लेंगे तो -7, और -1 को यदि आप n बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? -n हो जाएगा। ये क्या है? इस सब में 2 कॉमन आएगा, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? n तक हो जाएगा। माइनस क्या है? n। ये क्या है? 2 × n + 1/2 -n, ये तो कट जाएगा। n × n क्या होगा बोलो? n², n आएगा ही आएगा, और यहाँ -n हो जाएगा तो कट जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी? n² अपना बच जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे लिख देंगे? n² करके लिख देंगे। इसको आप क्या कर लेना? नोट कर लेना, ताकि कभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आए भी है कि नहीं है, तो भी क्या है, काम में आ जाए। इवन एज ए स्टूडेंट में भी ना भी जरूरत पड़े, लेकिन भाई कुछ बच्चे आप में से भी क्या है, भविष्य में कभी 2 साल बाद 4 साल बाद क्या पढ़ा रहे होंगे, है कि नहीं है, तो फाउंडेशन बना हुआ होगा, तो वो चीज़ें क्या हैं आगे फर्दर क्या आएंगी? काम में आएंगी। ये हो गया प्राकृत संख्याओं का योग, देन सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, है ना। फिर बात आती है वर्गों के योग की। चौथा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n × n + 1 2n + 1 अपॉन क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6। कोई आपको बोले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, then we will find out in this way, n × n + 1 2n + 1/6। जैसे कोई कहता है आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो आप क्या जवाब देंगे बोलो? 20 × 21/2 का क्या होल स्क्वायर कर देंगे। ये कितना आने वाला है बोलो? 10 210 का होल स्क्वायर, 4 4 4 1 डबल 0 अपना क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। आपको बोल दे भैया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर बोल दिया, तो क्या करेंगे बोलो? 27 × 28, 27 × 2 54, 54 और 1 55 बटे कितना? 6। इसका आपको क्या करना है? आगे हिसाब करना है। इसमें से 3 काट लो तो 9 बचेगा, 2 निकालोगे तो 14, ये क्या आएगा? 55। 14 9 126, 126 को किससे गुणा करना है? 55 से गुणा करना है। 6301 हो जाएगा और 630 1 हो जाएगा। 6950 अपना क्या हो जाएगा? जवाब बन जाएगा। सही किया क्या मैंने? $6930 ये हो जाएगा। हाँ, ये तो है लगातार ही हो गया। तो कभी कभी ऐसे दे जाता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर से लेकर आपको बोल दिया 46 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर बताना है। तो आप क्या बताओगे? मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, बोलो बताना एक बार जल्दी से, क्या जवाब दोगे आप इसका? ट्राई करना इसको, ये नोट कर लेना, इसको ट्राई करना। यदि अपन इस पर दिमाग लगाएंगे, ये अपना फॉर्मूला कब काम करता है? जब संख्याएं क्या हों? नेचुरल हों। 1 2 3 4, ये तो क्या है?
नेचुरल तो है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, 2 4 6 आ गई, इवन नंबर्स आ गए। तो इसमें क्या कॉमन आएगा बोलो, 2 कॉमन है लेकिन साथ में क्या आएगा, 2 का पावर भी कॉमन आएगी, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर तक। 2 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 4। और 1 से लेकर 24 तक का इलाज अपने पास है। 1 से 24 तक को आप स्क्वायर में कैसे निकाल देंगे, 24 गुणा 25 गुणा 24 2 48 और एक 49/6, ये कट जाएगा 4 से। 49 × 4 196 और 25 गुणा 4 100, तो क्या लग जाएगा 00, 19600 करके इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप क्या करिए, नोट करिए। अब अपन एक बार ये देखते हैं कि आया कहाँ से, n × n+1 2n+1/6। हाँ, ये अभी देखना मैंने 2 का स्क्वायर कैसे कॉमन लिया। मान लो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है। यदि किसी बच्चे के दिमाग में रहेगा तो ये क्या है, 2 गुणा 1 का स्क्वायर है ना, ये क्या है 2 गुणा 2 का स्क्वायर, ये 2 गुणा 3 का स्क्वायर, ये 2 गुणा 4 का स्क्वायर, ऐसे है ना। देखो 2 गुणा 1 का स्क्वायर है तो 2 पे भी स्क्वायर लग जाएगा और 1 के पे भी स्क्वायर लगेगा। 2 गुणा 2 का स्क्वायर है तो इस 2 पे भी स्क्वायर लगेगा और इस 2 पे भी स्क्वायर, फिर यहाँ 2 पे भी स्क्वायर लगेगा और 3 पे भी स्क्वायर लगेगा। अब देखो सब में 2 का स्क्वायर तो है ही है अपने पास, तो 2 का स्क्वायर तो कॉमन आएगा। क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे अपन करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या, वो 2 कॉमन आया और पावर साथ में क्या आएगी, कॉमन आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके बेसिक की, ये फॉर्मूला कहाँ से बन के अपने पास में आया। अपन चाह रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से n के स्क्वायर तक का जोड़ का फॉर्मूला तैयार करना चाह रहे हैं। देखिए इसके लिए अपन थोड़ा सा क्या है, आगे की पावर पे जाएंगे। स्क्वायर्स को अपन ऐड कर रहे हैं तो 3 पावर के लिए क्या, एक बार अपन एक्सपेरिमेंट कर। देखो आपने x+1 की पावर 3 का फॉर्मूला सुना होगा, है ना। x+1 की पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला बोलो, a+b⁻3 सुना होगा आपने, a³ + 3a² 3x² + 3x+1 होता है। ऐसा फॉर्मूला होता है किसका, x+1 की घात 3 का। a+b की घात 3 करते हो तो a³ 3a² + 3ab² + b³, ऐसा बनता है। ये आगे अलजेब्रा में और भी याद करवाएंगे। अब देखो इस x³ को एक बार इधर लेके आओ, x+1 की घात 3 माइनस x की घात 3 अपन करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 3x² + 3x+1। यदि अब मैं इस चीज़ पे फोकस करूं, कभी भी आप x+1 के क्यूब में से x का क्यूब हटाओगे तो क्या आएगा, 3x², 3x और 1। अपना मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, अपन चाह रहे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर n के स्क्वायर तक को जोड़ना चाह रहे हैं और इसका कुछ फॉर्मूला तैयार करना चाह रहे हैं। वो फॉर्मूला जो है वो कहाँ से क्या है आया है, उसका बेसिक देख रहे हैं। आप देखो इस फॉर्मूले में यदि मैं x बराबर क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, यदि मैं यहाँ x की वैल्यू क्या लूँ, 1 लूँ यहाँ पे, तो आप बोलो 1 + 1 क्या होगा, 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 बराबर क्या बोलोगे, 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 प्लस क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। इसी में यदि मैं x बराबर क्या लूँ, 2 लूँ, तो बेटा आप क्या करोगे, 2 + 1 लिखोगे। यहाँ इस फॉर्मूले में रखते जा रहे हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 और 1 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 बराबर 3 गुणा, यहाँ x का मान 2 रखिए, 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 प्लस 1। x का मान 3 रखना, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + 1 4 की घात 3 माइनस 3 की घात 3, x की जगह 3 रख रहे हैं, क्या होगा बोलो यहाँ पे अपने पास, 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 प्लस 1। यदि मैं x बराबर 4 रखूँ तो आप क्या लिखोगे, 4 + 1 5 की घात 3 माइनस 4 की घात 3, 5 की घात 3 माइनस 4 की घात 3, यहाँ क्या आएगा बोलो, 3 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 4 प्लस 1। ऐसे अपन चलते जाएं और x की वैल्यू मैं लास्ट में क्या रखूं, n रखूं। मान लो आगे चल के मैं n वैल्यू रखूं तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू n लेने पे n+1 की घात क्या करोगे, 3, n+1 की घात क्या लेंगे, 3 लेंगे, और उसमें से बोलो क्या घटेगा, n की घात 3 बराबर, देखो यहाँ x का मान n रखो, 3 गुणा n²
प्लस 3 गुणा n प्लस कितना लोगे, 1 लोगे। अब ध्यान देना इस पे बेटा, ये जो इक्वेशंस आई है ना, ये इन सब को ऐड कर रहे हैं, एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, इन सब को ऐड करेंगे तो आप देखना आपके सामने क्या कहानी निकल के सामने आएगी। ध्यान से देखना भाई साहब, x की वैल्यू n तक लेते चले गए, कुछ इक्वेशन लिखी, देखो इनको ऐड करते जाएंगे तो देखो क्या होगा, 2 क्यूब प्लस का यहाँ 2 क्यूब माइनस का, तो ये कट जाएगा, 3 क्यूब प्लस का 3 क्यूब माइनस का कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे सब कट जाएंगे, ये वाला इस वाले पद से क्या हो जाएगा, कटता चला जाएगा। क्या बचेगा बोलो, n+1 की घात 3 बचेगी, माइनस क्या बचेगा, 1 की घात 3, ठीक है। इधर क्या आएगा बोलो, 3 इंटू 3 आएगा, इंटू क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से कहाँ तक बोलिए, n का स्क्वायर तक। अपन ने इनको जोड़ा है, इस लाइन को एक साथ जोड़ ले, 3 कॉमन आया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक, n स्क्वायर तक। इस लाइन को अलग जोड़ दे, इस कॉलम को जो भी है, क्या करेंगे, 3 इंटू 1 2 3 से कहाँ तक, n तक जोड़ लिया, प्लस क्या होगा देखो, 1 कितनी बार 1 आया बोलो, n पदों में, देखो 1 2 3 से लेकर n लाइन लिखी तो n इक्वेशन है, तो 1 को यदि 5 बार जोड़ते तो 5 होता है, 1 को 7 बार जोड़ते तो 7 होता है, 1 को यदि n बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, n आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे विचार करो आप, n+1 की घात 3 का क्या हिसाब किताब होता बोलो, n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, बराबर 3 गुणा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से कहाँ तक, n का स्क्वायर तक। ये फॉर्मूला अपना पढ़ा हुआ है क्या भाई साहब, 3 इंटू 1 से n तक को जोड़ना अपन जानते, 1 2 3 से लेकर n तक का फॉर्मूला अपने पास है, 3 गुणा n प्लस 1/2 प्लस क्या कर दिया अपन ने, n कर दिया। अब देखो ये एक तो क्या हो गया, कट गया। अब थोड़ा सा मैं इसको क्या लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखिए n³ तो अपने पास है, n³ है, 3n स्क्वायर है, देखो इधर प्लस का 3n और प्लस का n तो क्या बचेगा, प्लस का 2n, है ना। और ये जो है ना, ये पूरा हिस्सा क्या आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। और बराबर क्या बचेगा, देखो ये n इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, बराबर क्या बचेगा, ये वाला मामला, बराबर 3 गुणा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक, n के स्क्वायर तक। ये तो अपन निकालना चाह रहे हैं, जो अपनी असली चीज है वो है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, ये नीचे 2 है ना, इस 2 को क्या करना अपन को हटाना है, तो क्या हो जाएगा बोलो, पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस ये देखो क्या होगा, -3n स्क्वायर माइनस का 3n बराबर, इधर तो ये होगा, इस साइड भी तो 2 से गुणा करोगे तो 6 गुणा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक बोलिए, n का स्क्वायर तक, ठीक है। इसका थोड़ा सा हिसाब करो आप, क्या आएगा बोलो, 2n³ तो है ही, प्लस कितना होगा बोलो, 6n स्क्वायर 3n स्क्वायर बोलो, 3n स्क्वायर 4n माइनस का 3n तो प्लस का n आप इसमें से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बराबर 6 इंटू ये जो अपना ये सामान है ये लिख देंगे। ये जो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है, ये एक द्विघाती बहुपद पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आइटम है ना, तो इसको क्या है अपन ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके टुकड़े होंगे n+1 इंटू 2n+1, है ना। इसको ब्रेक करेंगे तो इसको यदि ब्रेक करेंगे n+1 इंटू 2n+1/6 आएगा, +1 आएगा, बराबर क्या है, 6 गुणा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक, n के स्क्वायर तक। अब आप देखो ये तो अपना था ही, अपन चाह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालना, तो आप बोले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से n का स्क्वायर तक जाएंगे तो क्या होगा, देखो n है, n+1 है, 2n+1 है, और अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बन जाएगी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से n के स्क्वायर तक, n+1 2n+1/6 अपन कर देंगे। ये अपना आ गया क्या फॉर्मूला। ये टुकड़े कैसे किए ये देख लो, ये टुकड़े कैसे किए,
देखो अपना ये जो है ना 2n² प्लस 3n+1, थोड़ी सी अलजेब्रा लगा दी, इसको मैंने लिखा 2n² प्लस 2n प्लस n+1। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बोलो, 2n कॉमन आएगा, क्या बचेगा n+1, आगे क्या है बोलो n+1, यहाँ भी n+1 है, यहाँ भी n+1, तो n+1 कॉमन ले लिया और 2n+1 बच गया, 2n यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन ने इसकी जगह ये लिख दिया है। तो पहले अपन ने ये किया, उसके बाद अपन ने ये कर दिया। तो जिनको बेसिक चाहिए इस फॉर्मूले का वो आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, कहीं कभी दिमाग में आए कि कहाँ से आया फॉर्मूला, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। इसको उतारिए और अपन आगे बढ़ते हैं, और क्या यूज़ है इन फॉर्मूलों का वो सीखते हैं। यदि किसी बच्चे को इसमें यूँ लग रहा हो ना कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम मामला है, तो ज़्यादा लोड मत लेना। कोई बच्चे खास करके जो मैथ्स में वीक है उनको क्या है, एट ए टाइम क्या है, इतना सारा क्या है यूँ पचाना थोड़ा भारी भरकम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार क्या रख लो, फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूला n × n+1 2n+1/60, ये मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आए कि आया कहाँ से, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, बता दिया। बाकी जो पहले राउंड में मैथ्स में जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें क्या एक दो बार जब आप कर लेंगे इन चीज़ों को, तब आपके भी दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, क्या आया कहाँ से फॉर्मूला, थोड़ा सोचने लग जाएंगे तो फिर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, ये काम में आ जाएगा। वैसे फिलहाल तो क्या करो, आप इसको फॉर्मूले को याद रख लेना, एक बार वो पर्याप्त है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आगे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे और बन सकते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन दे दूँ, अपन अब उस फॉर्मूले का क्वेश्चन में यूज सीखते हैं। क्वेश्चन दे दिया 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर से लेकर 23 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तक जोड़ना है। क्या बताओगे, बताओ इसका मान बता दो, क्या वैल्यू होगी इसकी। तो देखो अपन ने जो फॉर्मूला सीखा है ना, n × n+1 2n+1/6, ये किसके लिए है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर n का स्क्वायर तक। नेचुरल नंबर से तो काम करता है। सम संख्याएं जब होती हैं 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो भी अपन ने सीख लिया कि 2 का स्क्वायर कॉमन निकालो, वापस क्या बन जाएगा, अंदर ऐसा ही मामला बन जाएगा। तो उसमें भी आप एक क्या है सीधा लगा सकते हो। अब विषम संख्याएं आ गई है ना, तो विषम संख्याओं में सीधे तो कुछ क्या है कॉमन आएगा नहीं, तो फिर इसमें क्या करेंगे वो आप देखो ध्यान से। एक काम करिए, मैथ्स में देखो अपन को एक अधिकार है, मैथ्स में अपन अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ का भाग लगा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप जो मर्जी से कर रहे हो ना उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। यदि आप कुछ जोड़ रहे हो तो आपको घटाना पड़ेगा, घटा रहे हो तो जोड़ना पड़ेगा। यदि आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ यदि इसमें ऐसा होता, आपसे 1 3 5 7 23 25 के स्क्वायर तक पूछा ना, मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से लेकर 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 तक का स्क्वायर पूछा होता, तो मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप सीधा क्या कर देते, फॉर्मूला चिपका देते, है ना, करते कि नहीं करते। लेकिन भाई साहब ये और ये दो सामान तो एक नहीं है ना, ये तो अलग अलग आइटम है। इसमें क्या गायब है, 2 3 2 4 6 8 सम संख्याएं नहीं है, आपने यहाँ पे इवन नंबर्स के स्क्वायर ले रखे हैं। तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए जो चीज़ें अपन ने यहाँ एक्स्ट्रा इंक्लूड करी हैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इनको माइनस कर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर से कहाँ तक बोलो, 22 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर तक को क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो इसका क्या इलाज है, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक, 11 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर तक हो जाएगा। ठीक है, 1 से 25 तक का सीधा इलाज है अपने पास, 25 × 26 × 25 2 50 और 51 अपोन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n+1 2n+1/6 माइनस ये तो 4, 1 से 12 तक में इवन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखोगे, 12 × 13 × 12 का डबल 24 और 25 अपोन कितना 6। यदि आप इसका हिसाब करते हो तो कितना आएगा बोलो, 25 400 13 2 26, यानी 26 तो हो जाएगा ये। तो आप यहाँ काटोगे तो क्या आएगा, 25 × 2 से काटोगे तो 13,
13 गुणा 17, 13 गुणा 17 क्या होता है 15 प्लस 2 15 माइनस 2, सीधा मल्टीप्लाई करो तो आप कर सकते हो 225 माइनस 4 221 और ये माइनस कर दो। अब 25 को 200 से गुणा करेंगे तो 5000, फिर 20 से करेंगे तो 500, 5500 और 25 और हो जाएगा तो 55 25 माइनस क्या कर दो 2600 कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 29 25 आ जाएगा। क्या आ गया 1 से लेकर 25 तक जो भी विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग आ गया। या तो आप ये कर लो, यदि अपन सिर्फ इस एक फॉर्मूले को के हिसाब से जाते हैं तो स्क्वायर्स का टोटल करने के लिए सम चाहिए तो बस कॉमन ले लेंगे, विषम चाहिए तो सम इधर ले लो और वापस क्या कर दो माइनस कर दो। या तो आप इससे कर लो, इससे अपन एक ये चीज़ सीख ली कि कोई चीज़ चाहिए वो जोड़ दो, लास्ट में क्या कर दो उसको घटा दो, कहीं ना कहीं बैलेंस करने में काम में आ जाएगी आगे अप्रोच ये। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में दूसरा जो कर सकते हो उसके लिए आप अपने 4 फॉर्मूले लिख लिए ना, प्राकृत नेचुरल नंबर्स का टोटल, इवन नंबर्स का टोटल, ऑड नंबर्स का टोटल और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का टोटल। 5वां फॉर्मूला लिख लो फिर आप, क्या विषम संख्याओं के वर्गों का योग करना हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योग करना हो तो डायरेक्ट निकाल देंगे n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6। इस फॉर्मूले को बेसिक में यदि कन्वर्ट करके, ये वाला फॉर्मूला है ना, उसको विषम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की कहानी निकल के सामने आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट याद रख लेना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ये है अपने पास। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से कहाँ तक 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। आपको बस ये याद रखना है इस फॉर्मूले में n कौन सी संख्या होगी, n लास्ट वाली संख्या होगी। n क्या होगी, लास्ट वाली संख्या, जो लास्ट वाली संख्या है वही n को डिनोट। बाकी जो फॉर्मूले थे उसमें n किसको डिनोट कर रहा होता, नंबर ऑफ नंबर्स को, संख्याओं की संख्या को। तो आप क्या करेंगे बोलो, डायरेक्ट 25 गुणा 26 गुणा क्या करेंगे 27/6 कर दो, बस इतना सा करना है, वही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 29 25। मान लो आपको यूँ मिल गया 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर से लेकर 31 का स्क्वायर 33 तक का स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे बोलो, 33 गुणा 33 प्लस 1 34, यानी n की वैल्यू क्या लेते हुए चलना 33 इंटू 35/6। ये आएगा कितना 11 गुणा 2 से काटोगे तो 17 गुणा 35। तो ये 11 को यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप 17 का ले लो, 17 इंटू क्या कर लो 35 गुणा 11 का 385 हो जाएगा। और यदि पहाड़े थोड़े ठीक ठाक आते हैं तो आप मल्टीप्लाई चिपका सकते हो, आपके भरोसे में छोड़ भी सकता हूँ, या करो तो 17 5 85 का 5 लिखोगे, हासिल 8 85, 17 इंटू 8 136 और 8 कितना होगा 144 का 4 लिखेंगे, कैरी कितनी आएगी 14, 17 3 51, 51 में 14 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 65, 6545। तो टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आराम से कर सकते हो। ये अपन जो कचरा करते हैं ना बहुत टाइम खाता है ये, है ना, टेबल याद कर लो और इसकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अपन ने कैलकुलेशन की क्लासेस कुछ कर रखी है उनमें मल्टीप्लिकेशन करना मैंने बता रखा है, ये प्रैक्टिकल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ ट्रिक्स होती है मल्टीप्लाई करने की लेकिन वो हर जगह काम में नहीं आती, लेकिन ये तो जनरल है, टेबल्स आपको याद है तो कहीं भी आप क्या कर सकते हो चिपका सकते हो। इसको आप नोट करो और देन अपन आगे बढ़ते हैं। वर्गों के योग की अपनी बात हो गई, अब बात करते हैं घनों के योग की। अपना छठा फॉर्मूला आज का, छठा और लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद अपन कोई फॉर्मूले नहीं लिखेंगे समेशन में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना हो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। वो कैसे लिखेंगे अपन बोलिए, ऐसा आएगा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि भाई साहब 1 की घात 3
2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 से लेकर 14 की घात 3, 15 की घात 3 तक बोल दिया। तो क्या करेंगे, 15 गुणा 16/2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 15 गुणा 16/2 का स्क्वायर कर देंगे। 15 इंटू 8 क्या होगा बोलो, 120 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर जानते हो 144, और 0 का स्क्वायर मोड में क्या लिखते हैं, 00 लिख देते हैं। कुछ भी आ जाए 20 तक आ जाए तो यहाँ बस n की वैल्यू 20 रख दो। मान लो ये क्वेश्चन यूँ आ गया आपके पास में, 3 की पावर 3, 6 की पावर 3, 9 की पावर 3, 12 की पावर 3 से लेकर 69 की पावर 3 और 72 की पावर 3। बताओ इसकी वैल्यू क्या बताएंगे, बताना जल्दी से, तुरंत बताइए इसको। ये कब काम करता है, नेचुरल नंबर्स के लिए काम करता है। 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3, ऊपर क्या लगे हुए, क्यूब लगे हुए, तो काम करता है। ये नेचुरल तो है लेकिन लगातार नहीं है ना, लेकिन लगातार नहीं है तो कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन आएगा, लेकिन अपनी पिछली पहले बात हुई थी पावर भी साथ क्या वही कॉमन आएगी। 3 की पावर 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से कहाँ तक, 23 की पावर 3, 24 की पावर 3 तक। ये तो हो जाएगा 27। 1 से 24 तक के वर्गों घनों का योग क्या लिखोगे, 24 इंटू 25/2 का होल स्क्वायर। 27 गुणा ये 12 25 300 का स्क्वायर यानी 90,000। 27 की टेबल आपको आती है 243 और 4 बार 0। ये अपनी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे देखिए, इसको नोट कर लो और क्वेश्चन बता दो आप एक और। ये आया कहाँ से, n इंटू एन प्लस 1/2। यदि ऐसा किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, जैसे अपन ने स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाया था ना, उसी तरीके से बस आपको जाना है और क्या करना है। इस बार आप क्या करेंगे, x + 1 की पावर 4 का फॉर्मूला लिखिए, -x की पावर 4 के लिए सजाइए, ठीक है ना। इसको लिख के सजाइए और फिर आप वैल्यू रखते जाइए, 2 की पावर 4 -1 की पावर 4, 3 की पावर 4 -2 की पावर 4, ऐसे रखते जाओगे ना। 4 की पावर 4 -3 की पावर 4, n+1 की पावर 4 -n की पावर 4, सब कट जाएगा, कुछ आएगा n+1 की पावर 4। इधर एक तो सीरीज आएगी क्यूब वाली, एक स्क्वायर वाली और एक सिंगल पावर्स वाली, उनको हिसाब करके बैलेंस करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ज़रूरत नहीं, आप तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर रखना, याद रखना। किसी को फिर भी प्रैक्टिस करनी हो, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ना है चीज़ों से, तो आप ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन लिखिए, देखो कैसे ओड नंबर्स के लिए क्वेश्चन बन जाए। मान लो मैं पूछूं 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 से लेकर मैं बोलूं 38 की पावर 3, 40 की पावर 3, तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। क्या कर देंगे भाई साहब, 2 की पावर 3 कॉमन, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 से कहाँ तक, 19 की पावर 3, 20 की पावर 3 तक को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। कंट्रोल में ही है मामला, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी है ना। चाहो तो आप लिख सकते हो 8 गुणा 20 गुणा 21/2 का होल स्क्वायर, 8 गुणा 441 आगे मल्टीप्लाई कर लेना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये बताना ज़रा, 1 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3 से लेकर आपको बोल दिया भाई साहब 23 की पावर 3 और 25 की पावर 3 तक। इसकी वैल्यू क्या बताओगे, क्या कर रहे होंगे आप, क्या बताएंगे वैल्यू। यदि अभी थोड़ी देर पहले अपन एक कंसेप्ट सीख के आए हैं स्क्वायर वाले में, जब अपन ने ये क्वेश्चन किया था तो देखो वहाँ तो फॉर्मूला भी अपन ने बना लिया था, यहाँ अपन और फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, खाली बस वो n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ज़्यादा भी बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने। क्या करेंगे बोलो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं भाई साहब, क्यूब क्यूब क्यूब, कहाँ तक, 23 की पावर 3, 24 की पावर 3, 25 की पावर कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 से लेकर 22 की पावर 3, 24 की पावर 3 तक। इसको यदि सुलझाएंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 कॉमन, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 से कहाँ तक, 11 की पावर 3, 12 की पावर 3 तक। यदि वैल्यू वाइज बात करें, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है बोलो, 25 गुणा 26/2 का होल स्क्वायर है ना, -8 गुणा
12 गुणा 13/2 का होल स्क्वायर। 8 तो है ही, एन 12 तक के लिए अप्लाई कर दिया अपन ने। ये क्या आएगा 325 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 78 का होल स्क्वायर। 325 का होल स्क्वायर आप निकाल सकते हो क्या? जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनके स्क्वायर निकालना मैं कैलकुलेशन वाली क्लास में बता चुका हूँ। 32 है, 32 को आगे वाली संख्या 5 तो छोड़ दो, 32 के आगे वाली संख्या कौन है 33, तो 32 को 33 से गुणा कर दो। 32 गुणा 32 1024 होता है, उसमें 32 जोड़ दो 1056 और उसके आगे क्या लगा देंगे 25 और लिख देंगे माइनस ये 8 है ही, 8 गुणा 78 का स्क्वायर आप जानते हो 100 माइनस 22 का स्क्वायर है, तो 78 में से 22 घटाओगे तो कितना आने वाला है बोलो 56। 56 में 484 वाला 4 और ऐड कर दो 60 84। इसका हिसाब करेंगे तो क्या आएगा बोलो 56 25 माइनस 48,672 और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलो ऐसा कुछ आएगा 56,953। देखना सही किया क्या मैंने। 5 में से 2 घटाया 3, 12 में से 7 घटाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, फिर यहाँ 5 बच जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, देन यहाँ 4 है, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। बिल्कुल ठीक है, 56,953 अपना क्या हो जाएगा जवाब बन जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कब जब क्या आ जाए विषम संख्या आ जाए तो। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, कैसे पूछा हुआ देखो, ऐसे दिया डायरेक्ट, एसएससी में पूछा था एक बार 2013 के अराउंड एक पेपर में। यूँ बोला आपको कहा गया 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 से लेकर 27 की पावर 4 और 28 की पावर 4 बराबर कितना बोला x। इफ दिस इज इक्वल टू x देन क्या करना था, क्या पूछा आपसे 3 की पावर 4, 6 की पावर 4, 9 की पावर 4 से लेकर 81 की पावर 4 प्लस 84 की पावर 4 की क्या पूछी थी वैल्यू पूछी थी। ऐसा पूछा, इतना सा ही पूछा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। और ऑप्शन दे दिए 3x 12x 27x और 81x। क्या जवाब देंगे? जिनको पकड़ में आ गया मामला वो तो सीधा जवाब दे सकते हैं, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है ना। देखो 4 घात के तो अपने फॉर्मूले नहीं पढ़े, फॉर्मूले तो 3 तक ही हैं, 3 से ऊपर नहीं कोई फॉर्मूला कहीं अपने कंपटीशन एग्जाम्स में काम में आएगा। बनते आगे भी हैं 4 के लिए भी 5 के लिए भी, लेकिन यूजेबल प्रैक्टिकल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। बाकी यदि जब अपन APGP एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, वहाँ पे अपन क्या एक जनरल चीज़ और पढ़ लेंगे। उसके बाद आप 4 घात का हो, 5 घात का हो, 6 घात का कोई भी घात का हो, वो फॉर्मूला खुद भी बनाने में क्या हो जाएंगे सक्षम हो जाएंगे। बट फिलहाल आप 3 तक याद रखो, मस्त रहो। बाकी इसमें क्या करेंगे बोलो, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन है ना सब में, तो 3 की पावर 4 कॉमन आएगी, तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 से कहाँ तक बचाएगा बोलो 27 की पावर 4, 28 की पावर 4 तक। 3 की पावर 4 क्या होती है 81, इसकी वैल्यू क्या है इंटू एक्स, तो 81x अपना क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। इतना सा ही पूछ रखा था क्वेश्चन में, वैल्यू नहीं निकलवाई रखी थी, ऐसा दिया और बस एक कॉमन लेने वाले कंसेप्ट का हल्का सा टेस्ट ले लिया था। कई बार इतने सीधे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अपने क्या हो गए बेसिक फॉर्मूले हो गए समेशन के। आज आप क्या है इनको एक बार देख लो चीज़ों को, इन पे जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं सीट में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शीट डाल रखी है प्रैक्टिस वाली, वो आप कर लो। बाकी जो अगली क्लास अपनी है उसमें अपन इन समेशन पे बेस्ड ही क्या है कुछ क्वेश्चंस करने वाले, कुछ अच्छे थोड़े से घुमा फिरा के अलग किसी कंसेप्ट के साथ इस कंसेप्ट को मिंगल करके क्वेश्चन कुछ बना रखे हैं अपन ने, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को ट्राई करते रहो, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन।